उन्होंने ये पहले की दो हमने देख ली जो माशाल्लाह ज़रब अज़ब हुई या रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन किया गया, उसका भी हमारे सामने जो है एक नतीजा है। सिवाय इसके कि वो कौम को दोबारा फ़तह कर लेते हैं, पाकिस्तान को दोबारा फ़तह कर लेते हैं, और पाकिस्तान में जो है एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और अपोजिशन का गला दबा दिया जाता है। यहाँ पंजाब में तो वैसे ही माशाल्लाह, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उन्होंने बच्चे निकाले उसका नाम भी इस्तेहकाम पाकिस्तान उस जमात का नाम रखा गया, जिसमें माशाल्लाह तरीन साहब को सरबराह बनाया गया। और आपने देखा कि जो इमरान खान को छोड़ कर गया उसका जो हशर 8 फरवरी को अवाम नास ने किया, अवाम ने किया पाकिस्तान की, वो सारी कौम के सामने है। तो वो तो रिटायर हो गए, सियासत से ही तरीन साहब रिटायर हो गए। और जो इन्होंने माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में जो इन्होंने बनाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़रियाती जो बनाई थी, जिसके सरबराह खटक साहब थे, उनका भी जो अशर हुआ वो भी कौम ने देख लिया, वो भी रिटायर हो गए, पाकिस्तान की सियासत से ही रिटायर हो गए। अब ये चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ एक और अंदाज से फिर दोबारा जो है एक फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जो तमाम फाटा के, वज़ीरिस्तान के और हमारे जितने कबायली जो हमारे उम्मीदवार जो जीते हुए हैं, जो MNAs हैं, वो सारों ने एहतजाज किया कि ये ऑपरेशन जो है ये सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और पाकिस्तान KPK के खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सज़ा देने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। और उनको जो है घरों से बेघर किया जा रहा है, घर मिसमार किए जा रहे हैं उनके। और ये एक ऐसा जो है तसल्लुत किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा को सज़ा देने के लिए कि जो है वो क्यों कर उन्होंने ये बगावत की कि अपने मनपसंद उम्मीदवार को और मोहतरम इमरान खान साहब को मैसिव किस्म का मैंडेट देकर वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत उनको दी। तो ये हमने शदीद एहतजाज किया और हमने तकाज़ा किया कि ये जो ऑपरेशन है, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन हो, मुल्क में बग़ैर पार्लिमान की इजाज़त के, बग़ैर पार्लिमान की तौसीक के, बग़ैर पार्लिमान की मर्ज़ी के नहीं किया जा सकता। कहीं भी ऑपरेशन जो है फ़ौजी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो चुनाचे उस पर जो है हम बहुत एहतजाज किया हमने, और बिलाखिर वज़ीर, वो भी जाली वज़ीर हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो है वो रिहाना डार से बुरी तरह शिकस्त खुर्दा, बुरी तरह हारा हुआ है। और इस तरह बेहयाई के साथ, वहाँ डिठाई के साथ पार्लियामान में बोलते हैं कि कोई खुद उनके अल्फाज में कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। बाहर कैफ वो तो बिल्कुल इन चीज़ों से आरी हैं मुकम्मल तौर पर। और उन्होंने और आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून ने फिर हमारे साथ जो है गुफ्तगू शुनीद की ऑपोजिशन के साथ, और फिर वो ये तय हुआ है कि अब ये मसाला जो है ये जो कमेटी है, एपेक्स कमेटी, जिसमें ये फ़ैसला इन्होंने किया था, एपेक्स कमेटी में ये काबीना में इसको डिस्कस करने के बाद ये पार्लियामान के सामने इस मसले को लेकर आएंगे। ये बहुत ही संगीन मसला है। देखें, बलूचिस्तान में पहले ही अस्करी क़यादत ने कब्ज़ा किया हुआ है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में भी ये ऑपरेशन करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा सरासीमगी फैली हुई है और बहुत ज़्यादा खौफ व हरास है। लोगों के घरों से बेघर कर दिया गया है, उनके घरों को मिसमार कर दिया गया है, उनके कारोबार जो है तबाह कर दिए गए हैं। और वो जो एक इतना हसास इलाका है जहाँ बॉर्डर जो है बिल्कुल अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के मुंसलिक मुल्हिका इलाके हैं, अगर वहाँ पाकिस्तान की जो है इस तरह से जो ज़्यादती की जाती है उन अवाम के साथ, कबायली लोगों के साथ, तो आपको पता है कि कबायली जो है इतने गैरतमंद लोग हैं कि वो फिर उसको रिएक्ट करते हैं। और हमने बड़ी कोशिश कर रखी है कि हम जो है तहफ़्फ़ुज़ आइन एक जो है हमने वो तहरीक भी चला रखी है, जिसमें हमने अचकज़ई साहब को सरबराह बनाया है, मैंगल साहब उसमें हैं, उसमें जो है बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टीज़ मौजूद हैं। और उसमें हमने काविश की है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तशरीफ़ ले आए, और हमने जमात इस्लामी को भी इस्तदा की है।
और पीर पगाड़ा साहब की GDA भी उसमें जो है वो हमसे हमनवा है, क्योंकि जितनी फिसाइयत इस वक्त इस हुकूमत ने कर रखी है और जिस अंदाज से इन्होंने यरगमाल बना रखा है। पंजाब जहाँ से मैंने ख़ुद बना हुआ हूँ, यहाँ पंजाब में तो इन्होंने लिटरली मार्शल लॉ लगाया हुआ है। ये हुकूमत के बस की बात ही नहीं है। देखें, ये वही फिसाइयत चल रही है, वही जो है IG चल रहा है, जिस पर जो मैं समझता हूँ कि जिस सारे फसाने का, सारी फसाद की जड़ ही इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब है। और उसने जो फिसाइयत की है, जो 9 मई का जो जिस अंदाज से ऑर्केस्ट्रेड एक सानिया बनाया है, वहाँ कोई पुलिस चेक करने वाली नहीं थी। आप अंदाज़ा करें 9 मई को अगर गुलबर्ग से चलते हैं और वहाँ तक जाते हैं तो आपको पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कितने नक्के लगे हुए हैं। और पुलिस कहाँ थी? IG कहाँ था? IG की सारे थाने आते हैं बीच में से, वो कहाँ थे? थाने की चौकियाँ वो कहाँ थीं? वो सारे जो है नक्के लगे हुए वो लोग कहाँ थे सारे? तो ये सारा ड्रामा जो है 9 मई का ये रचाया गया और उसकी फसाद की जड़ और फसाने के पीछे सारा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब है। अगर इसको गिरफ़्तार करके इससे इस्तफसार किया जाए तो बड़ा खुल के बात आ जाएगी कि कैसे ये साजिश हुई थी और किस तरह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है, ये भी मैं समझता हूँ वही ऑपरेशन है, ये भी उसी का शाखसाना है जो अब इन्होंने KPK में किया है। यहाँ तो लिटरली इन्होंने कर रखा है कि हमें ना तो सांस लेने देते हैं, 144 लगा देते हैं। अगर हमने पुरअमन एहतजाज किया कि इमरान खान की रिहाई के लिए हमने, तो उसमें इन्होंने 144 लगा दिया पूरे पंजाब में। और हमारे बेपनाह वर्कर्स को न सिर्फ गिरफ़्तार किया गया, उनके घरों पे छापे मारे गए, उनको जो है उनके ख़िलाफ़ पर्चे झूठे दर्ज किए गए और उनको पाबा सलासिल किया गया। तो ये जुर्म, ये जिस तरह से इन्होंने फिसाइयत को बर्पा पंजाब में किया है, यहाँ तो वैसे ही इन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ है पंजाब।